नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है एक और नया दिन और मैं आज पिछली वीडियो से ही कंटिन्यू करूँगी। तो ये बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रही थी। तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ क्लिप शेयर की थी कि हम लोग पकौड़े बना रहे थे। तो क्यों बना रहे थे? क्योंकि कुशनू का बर्थडे था। कुशनू जो है मेरे सबसे छोटे देवर देवरानी का बेटा है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो उसी की खुशी में आज हम पकौड़े बना रहे थे। तो हमने छोटा सा फंक्शन जो है वो मनाया था, जिसमें जो है मेरे घर के ही मेंबर थे सारे, कोई बाहर से नहीं था। उसमें मेरे जितने भी देवर है और देवरानी है और जो है ननद है वो थे, बाकी कोई नहीं था। इवन बुआ वगैरह भी नहीं आए थे क्योंकि कोरोना की वजह से। तो फिर भी अब देखो, हेलो करो। एक तो स्मार्ट हेलो रवि। तो ये थे राजू भैया, जैसा कि आप सब जानते हैं ये शिमला में हमारे साथ रहते हैं। और दूसरा रवि था जो मेरे ससुर जी हैं, उनके सबसे छोटे भाई हैं, यानी कि मेरे छोटे ससुर जी है, चाचा ससुर जी, उनके बेटे हैं सबसे बड़े वाले रवि। इसकी भी रिसेंटली शादी हुई है, जो मैं किसी प्रॉब्लम से अटेंड नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर देखिए केक सज चुका है और केक आ चुका है। तो वो दिव्यन के लिए जो है बहुत ही प्यारा केक लाया था गाड़ी वाला, बहुत ही क्यूट लग रहा था। रेड कलर की गाड़ी उसमें बनी हुई थी। तो बहुत ही प्यारा केक था, बहुत ही अच्छा वर्क हुआ था इसमें। और यहाँ पर जो है देखिए बैठे हैं सारे, इंतज़ार कर रहे हैं केक कटिंग का। तो ये जो है मेरे देवरानी के मम्मी पापा हैं, जो दोनों यहाँ पर बैठे हैं। और यहाँ देखिए मेरे ससुर जी बैठे हैं। अच्छे से करो। हेलो, क्या कर रहे हो? ऐसे पूछो पूछो, क्या कर रहे हो? कैसे हैं आप? रवि तो यहाँ पर देखिए केक कटिंग हो रही है। मैं ओरिजिनल साउंड ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई क्योंकि इसमें सॉन्ग बज रहा था। तो ये देखिए कुशनू जो है केक काट रहा है और ये केक खा ही नहीं रहा था किसी से भी। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, केक नहीं खाते हैं। तो ये बस केक का जो है मर्डर कर रहा था। केक को बहुत बुरी तरह से इसने जो है काट दिया था। इसे बहुत मज़ा आ रहा था केक को कट करने में। बच्चे अक्सर ऐसे होते हैं, उन्हें ऐसे कामों में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर देखिए जो है मम्मी पापा बैठे हैं और देवरानी के मम्मी पापा बैठे हैं। और जो है मेरे ससुर जी की मासी बैठी हैं, यानी कि दादी बैठे हैं हमारे। तो ये बैठे थे और यहाँ पर केक कटिंग कर रहे थे। तो ये देखिए कुशनू जो है किस तरह से परेशान हो रहा है और अपने लिए केक खाने के लिए मांग रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये इतनी क्यूट क्यूट शरारतें कर रहा था। तो देखिए खा ही नहीं रहा था। देखिए कैसे चीख रहा है कि मुझे नहीं खाना है, नो नो करता है ये, इस तरह से बोलता है नो नो। तो फिर ये नहीं खा रहा था। मम्मी भी खिला रहे थे, नहीं खा रहा था। मासी भी जो है मेरे ससुर जी के मासी भी खिला रहे थे, वो उनसे भी नहीं खा रहा था। तो ये देखिए जो ये बीच में बैठी हैं, ये मेरे ससुर जी की मासी हैं और यानी कि जो मेरे दादी सास हैं उनकी रियल सिस्टर है ये। तो ये भी यहीं रहती हैं, हमारे पड़ोस में ही रहती हैं ये। तो ये रही मेरी देवरानी, जो मेरे चाचा ससुर जी हैं, ये उनकी बहू है छोटी वाली। तो ये जो पिंक सूट में बैठी है, बेबी पिंक में, ये मेरी ननद है। और जो रेड दुपट्टे वाली है ये भी मेरी ननद है। और बाकी ये छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे देवर और देवरानी जो है अब आ गए हैं। और यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत ही प्यारी ट्यूनिंग की थी मेरे देवर और उसके बेबी ने, कुशनू ने। तो कुशनू और मेरा सबसे छोटा देवर जो है वो बहुत ही क्यूट लग रहे थे दोनों। और जो है इन दोनों की ड्रेसेस भी बहुत प्यारी लग रही थी। और देवरानी की जो है ड्रेस भी येलो जो है इसके साथ मैच हो रही थी। तो इस तरह से प्लानिंग करके अच्छा लगता है कभी कभी करना। तो कोरोना की वजह से हम जो है ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते। लास्ट ईयर भी इसके बर्थडे पे कोरोना की
की वजह से हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। और इस साल भी सेम यही प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब भी इसका बर्थडे आता है तो उस समय लॉकडाउन में जो है लगाने की बात शुरू हो जाती है। पिछले साल तो लॉकडाउन लग चुका था इसके बर्थडे पे, तो क्या कर सकते हैं। चलिए हम होप ही कर सकते हैं कि अगले साल ये ना रहे और हम जो है अच्छे से बर्थडे मनाएं। हेलो काका, हेलो करो, हेलो हेलो। तो यहाँ पर देखिए कुशनू जो है किस तरह से केक काट रहा है। इसको बहुत ही मज़े आ रहे थे केक काटने में। तो मैं कह रही थी कि मैं इस केक को यहाँ से उठा देती हूँ, लेकिन सब कह रहे थे कि हमें फ़ोटो खींचने दो, तो फिर बाद में उठा लेना। तो इस वजह से केक नहीं उठाने दे रहे थे। तो यहाँ पर देखिए दिवेन ने भी आज बहुत ही प्यारा सा जो है ये बहुत ही प्यारा लग रहा था दिवेन भी। तो उसके बाद फिर मैं और हस्बैंड भी आ गए थे फ़ोटोज़ खिंचवाने और कुशनू को केक खिलाने। पर केक तो ये खा नहीं रहा था, पर हमने जो है फ़ोटो खिंचवा दी थी साथ में। तो ये गोद में भी नहीं बैठ रहा था, ये बस यहाँ केक के साथ खेलने में और जो यहाँ चीज़ें पड़ी थी उसके साथ खेलने में बिज़ी था। तो ये देखिए ये डेकोरेशन की है मेरी जो है देवरों ने, बहुत ही प्यारी डेकोरेशन की थी इन लोगों ने। छोटे सा फंक्शन था लेकिन कोई कमी नहीं रखी इन्होंने इसको पूरा करने में। तो जो है देखिए यहाँ पर कुशनू जो है कैसे अपने बड़े पापा की बात सुन रहा है और जो है बहुत ही खुश हो रहा था। ये कई बच्चे बहुत रोते हैं, दिवेन जो है जब छोटा था बहुत रोता था, तो ये नहीं रोता है, ये बहुत इंजॉय करता है पब्लिक में होना। फिर भी जा कर लिया। इतनी बुरी तरह से मर्डर कोई नहीं करता। कितने हैं दिवेन? कितने मिले आपको? विभास आपको कितने मिले? राजू भैया, राजू भैया अरे नहीं खाना वाला नहीं, हम वीडियो में लेंगे ना कैसे। चलो गौर से देखिए इस इंसान को, दूसरों की प्लेट से भी केक खा रहा है। अरे राजू भैया इतना खाओगे तो फट जाओगे। हेलो गाइस, मैं बस खाने के लिए दिल कर रहा है, कृपया आए, मोस्ट वेलकम। उसको थैंक यू नहीं बोला आपने? क्यों राजू भैया? क्या नाम है उसका? पारुल। हेलो पारुल, आ जाओ केक खाने। मेरे पुत्र को क्या दे रहे आप? बिल्ली नहीं, चिड़िया की तरह। तो देखिए दोस्तों ये है पुतकू, यानी कि नव्यांश इसका नाम है। ये जो है मेरी जो फ्रेंड है और मेरी किराएदार है, ये उसका बेटा है, बहुत ही क्यूट है। और ये भी जो है कुशनू से 1 महीने छोटा है। नेक्स्ट मंथ इसका भी बर्थडे है। तो ये यहाँ पर बैठे बैठे देखिए दूध पी रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था दूध पीता हुआ, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं। देखिए खुद गिलास पकड़ के दूध पीते हुए। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं शिमला। जैसा कि आपको मेरा पीछे बैकग्राउंड देख के पता लग रहा है, हम शिमला पहुंच चुके हैं और हम आज सुबह ही शिमला आए हैं। सुबह सुबह 5 बजे हम जो है उठ गए थे और शायद 5:30 पौने 6 के करीब जो है हम शिमला को निकल गए थे। तो उसके बाद हम जो है पहुंच चुके थे 8:30 के करीब हम शिमला पहुंच गए थे। उसके बाद मैंने फटाफट से जो है आटा गूंदा और पराठे बनाए, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था। तो मैंने प्लेन पराठे बनाए अजवाइन वाले। तो उन्होंने वो पराठे खाए, दिवेन ने भी खाए, मैंने भी खाए। और उसके बाद जो है हस्बैंड चले गए थे ऑफिस के लिए, क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं थी। तो हम नहीं चाहते थे कि छुट्टी जो है एक और दिन छुट्टी वेस्ट हो जाए आज के लिए, क्योंकि आगे कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, कई सुख दुख होते हैं, तो छुट्टियों की ज़रूरत पड़ती है। तो हस्बैंड जो है आ गए थे, वो ऑफिस चले गए हैं और मैं लगी हूँ घर के कामों में। तो मेरे काम जो है ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। पहले मैंने सफाई की, फिर मैंने जो है मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े धोए हैं, यहाँ पर अभी मैंने इस पे कपड़े धो के रखे हैं।
बाहर जो है मौसम ऐसा ही है, बादल बादल है, और अभी तो लग रहा था कि हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मौसम ठीक नहीं है, ख़राब ही है मौसम। तो इस वजह से अभी मैंने कपड़े बाहर नहीं डाले हैं, क्योंकि अभी मशीन में भी है कपड़े, अभी मैंने ला के इनको यहाँ रखा ही है। तो अभी मशीन में थोड़े से कपड़े और है, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा देखती हूँ मौसम, कहीं बारिश ना शुरू हो जाए तो पहले सारे धो लेती हूँ। अगर नहीं लगी बारिश तो फिर उसके बाद मैं इन कपड़ों को बाहर डाल दूँगी। और मैंने लंच जो है वो भी बना दिया है। आज मैंने मिक्स दाल चावल बनाए हैं, और लंच बना के भी मैं फ्री हो चुकी हूँ, और सफाई करके भी मैं फ्री हो चुकी हूँ। कपड़े और बर्तन मैंने सब कर लिया है। देखिए मैंने बनाई है आज मिक्स दाल और चावल, क्योंकि दिवेन जो है उसको पराठे खा के मज़े नहीं आए, तो वो कह रहा था मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे भातू खाना है। ये दाल बन चुकी है, दाल भी बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं, और मेरे बर्तन भी सब हो चुके हैं। तो मैं किचन के काम से बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। बस अब थोड़े से मेरे एक ही बार के जो है वो कपड़े रहते हैं धोने के लिए, बस अब मैं उनको वो भी ड्राई करने के लिए रह गए हैं, बाकी तो मैंने धो दिए हैं। और यहाँ है मिट्ठू मियाँ, ये रहा मिट्ठू मियाँ, और ये इसने कबाड़ यहाँ पर रखा है। और यहाँ पर देख रहा है ये कार्टून, क्या है ये, कौन सा कार्टून, क्या, सिंपल समोसा, पता नहीं कैसे कैसे कार्टून के नाम होते हैं। सिंपल समोसा, तो सिंपल समोसा देख रहा है दिवेन। और यहाँ पर मैंने मशीन लगाई हुई है, देखिए। तो अब बस मेरे लास्ट टाइम के कपड़े रह गए हैं, उनको मैं निकाल देती हूँ। बाकी मैंने सारा सफाई वगैरह कर लिया। जब हम आए ना, तो यहाँ बाहर जो गैलरी है ना, ये वाली, ये यहाँ पर घास ही घास था। तो देखिए अभी मैंने झाड़ू मार के इधर को कर दिया है, घास ही घास था। और सीढ़ियों में ऊपर से लेकर घास था, देखिए अभी दोबारा से गिर गया है। और मैंने ऊपर से लेकर झाड़ू मारा, जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है वहाँ से झाड़ू मारा मिलाई में, और मैंने ये यहाँ पर जाके सारा इकट्ठा कर दिया है आगे को। तो अब जो है हम लंच करेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज जो है कुशनू के बर्थडे की वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि जो है मैंने आज की वीडियो नहीं बनाई है। जो घर से आते हुए, रोडू से आते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि एक तो हम सुबह जल्दी आए, तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा था। तो इसलिए मैं तो सोते सोते आई, मुझे तो पता नहीं चला कि मैं कब जैसे शिमला पहुंच गई। मैं और दिवेन हम दोनों ही सोए हुए थे, तो इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। जो है बर्थडे का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो है कुशनू के बर्थडे का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कुशनू का बर्थडे बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। जो है हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, उतना ही 15-20 एकड़ लोग थे, उसमें भी बाहर से कोई नहीं था। हमारे जो किराएदार हैं वो थे, और वो भी 2 किराएदार हैं वो थे, और उसके अलावा जो है घर से चाचू चाची के जो है बेटे और बहू थे, और जो है मेरी नंदे थी, बस इतने ही लोग थे, बाकी कोई भी हमने नहीं बुलाया था। मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे लोग जो है नहीं अवेलेबल थे वहाँ पर, जैसे कि मेरे बीच वाले देवर देवरानी भी नहीं आए थे, और जो है मेरे सबसे छोटा वाला देवर भी नहीं आया था। मेरी जो है बीच वाली देवरानी है वो भी नहीं आई थी, जो चाचू के बच्चे हैं वो भी नहीं आए थे, और ताया जी के भी घर से कोई नहीं था, यानी कि ताया ससुर जी है उनका बेटा बहू भी नहीं थे, ताया जी और ताई जी भी नहीं आए थे, और चाचू चाची भी नहीं आए थे, दादू दादी भी नहीं थे, कोई भी नहीं था। इतने सारे लोग जो है फिर भी नहीं थे। उसके बावजूद भी जितने आए थे उसी से हमारी फैमिली जो है वो इतने सारे लोग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। इस वजह से टचवुड बहुत अच्छी बात है, हमारी फैमिली इतनी बड़ी है। हम बहुत लकी हैं कि इतनी बड़ी फैमिली है हमारे पास आज के ज़माने में भी। तो बहुत खुशी होती है मुझे। तो देखिए इतनी बड़ी फैमिली है, सब है, नंदे हैं, देवर है, देवरानी है, क्योंकि जितनी बड़ी फैमिली रहती है ना, तो फिर फंक्शन में उतना ज़्यादा मज़ा आता है, और उतना ही ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं। दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि देखिए अपने हैं, अपने साथ हैं, किसी तीसरे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम अपने ही खूब सारे हैं। तो जो है एक दूसरे के लिए काफ़ी है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी फैमिली इतनी बड़ी है। मेरी नंदे आई थी, मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी
समय बाद मैं उनसे मिली हूँ, क्योंकि जो है कोरोना की वजह से मेरा भी घर जाना कम होता है और जो है वो लोग भी बिज़ी, जब मैं जाती हूँ तो वो लोग भी बिज़ी होते हैं, नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए, क्योंकि मेरी एक ननद जो है जॉब करती है और दूसरी ननद जो है वो शॉप है उसकी, तो जब मुझे टाइम लगता है बाज़ार जाने का तो मैं उससे मिल लेती हूँ, पर कई बार वो शॉप में नहीं भी होती है तो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपनी नंदों के साथ मैंने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है। बहुत जो है जब मैं रोडू में रहती थी तो हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। तो हम बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते थे, हम बहुत ही अच्छे, ननद भाभी होने से पहले हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। तो काफ़ी बातें मैं उनसे शेयर करती थी, वो भी मुझसे काफ़ी बातें शेयर करती थी। तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड हमने स्पेंड किया है साथ में। तो मैं बहुत मिस करती हूँ उस टाइम पीरियड को, जब हम साथ में बहुत इंजॉय करते थे, घूमने फिरने जाते थे, खूब सारी बातें करते थे। तो चलिए, मैं विश करूँगी कि ऐसा टाइम दोबारा आए और हम खूब सारी मस्ती दोबारा कर सकें। तो ऐसा था खुशनू के बर्थडे का व्लॉग। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।